बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम हमारे सहाफ़ी भाई जर्नलिस्ट पूरे लाहौर से क्राइम रिपोर्टर्स जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं टाइम निकाल के, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इनफैक्ट ये पिछले काफ़ी अरसे से आपको पता है लाहौर में जो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग है और गाड़ियों की चोरी है, ये बड़ा एक अहम क्राइम है यहाँ पे। और लाहौर में जो मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, आपको पता है दिन में 10 से 15 या बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा मोटरसाइकिल्स पर डे हमारे चोरी हो रहे होते हैं और 3-4 गाड़ियाँ भी दिन के अंदर इनका जो रेट चल रहा है वो चोरी होती है। तो हमारे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क था। आपको पता है गाड़ी का भी इशू होता है, गाड़ी से ज़्यादा जो मोटरसाइकिल है वो आम तौर पे गरीब आदमी की आपको पता है सवारी होती है और 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की मोटरसाइकिल मिलती है मार्केट के अंदर, नई मोटरसाइकिल। तो और जिस बेचारे गरीब आदमी ने, मुलाजिम ने, सरकारी या प्राइवेट आदमी, उसकी मोटरसाइकिल चोरी होती है और उसके लिए ये बहुत बड़ा एक संजीदा इशू होता है। मेरे पास भी कई दफ़ा यहाँ पे लोग आते हैं गरीब आदमी कि हमने पिछले 5 साल में सेविंग करके हमने मोटरसाइकिल ली है और पिछले हफ्ते हमारी चोरी हो गई है। तो सच्ची बात है, मुझे बड़ा इस बात से बड़ा दुख पहुँचता है कि गाड़ी का भी मुझे दुख पहुँचता है, लेकिन यकीन कीजिए बाज़ औक़ात गाड़ी से ज़्यादा मोटरसाइकिल का हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो गरीब आदमी की सवारी है और गरीब आदमी के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो नई मोटरसाइकिल अपनी ले सके। तो ये पिछले कुछ 2 से 3 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर हमारी जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल है, AVLS हमारे SP साहब हैं इजाज़ रशीद साहब और उनकी पूरी टीम ने यहाँ बैठी हुई है। इन्होंने काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी मेहनत की है और इसके ऊपर ख़ास तौर पे हमारे CCPO साहब और DI साहब इन्वेस्टिगेशन की भी बड़ी सख्त किस्म की डायरेक्शंस थी कि इसमें से कुछ हम ब्रेक थ्रू दें, कुछ मेहनत करें इस पर, कुछ गैंग पकड़े जाएं, कुछ रिकवरी हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हमें कामयाबी मिली है और इसमें लगभग 6 गैंग्स हमने अरेस्ट किए हैं पिछले 2-2.5 महीने में और उसके 15 लोग जो इन्वॉल्व थे वो हमने पकड़े हैं। जो टोटल मोटरसाइकिल्स हमने रिकवर किए हैं वो 464 हैं, 464। यहाँ पे कुछ 100-150 मोटरसाइकिल मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा 46 के करीब गाड़ियाँ हैं और 40 से ऊपर दीगर गाड़ियाँ हैं, हमारे जो रिक्शे हैं, जो कोई डाला वगैरह है, तो इस तरह की गाड़ियाँ हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो टोटल ये तकरीबन कोई हमारे 550 से ऊपर मोटरसाइकिल गाड़ियाँ टोटल मिला के हमने रिकवर किए हैं और इसके ऊपर मैं अपनी तमाम टीम को भी अपनी तरफ से शाबाश और CCP साहब की तरफ से वेल डन देता हूँ और इनके लिए हमने कैश प्राइजेस और उनका भी हमने इनको देंगे इंशाल्लाह, इनकी हौसला अफजाई के लिए। यहाँ कुछ मुलजिम हमने जेल भेज दिए हैं शनाख्त परेड के ऊपर और कुछ हमारे पास मुलजिम मौजूद हैं और ख़ास तौर पर हमारे जो मालकान हैं गाड़ियों के, मोटरसाइकिल्स के, वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ जिनकी गाड़ियाँ और जिनके मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। और आप देखेंगे कि उनके चेहरे के ऊपर एक तमानियत है, उनके चेहरे के ऊपर एक इत्मीनान है कि चलें हमारा कुछ ना कुछ नुकसान पुलिस ने वो पूरा करवा दिया है। तो अगर आप इनमें से किसी से बात करना चाहेंगे वो भी आप कर सकते हैं और इसके बाद हम इनको चाबियाँ भी देंगे कुछ लोगों को इस तकरीब के अंदर और बाकी फिर SP साहब हमारे बाद में इनको चाबियाँ इनके हैंड ओवर करेंगे। तो ये एक मुख्तसर सी हमारी तकरीब थी और ताकि उसका मकसद ये था कि तमाम मीडिया को और पब्लिक को हम आगाह कर सकें कि हमने इस फील्ड के अंदर कितना काम किया है पिछले 2-3 महीने के अंदर और क्या प्रोग्रेस थी हमारी, और उससे हमारी टीम की भी हौसला अफजाई हो और आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे मालकान भी मौजूद हैं, आप उनसे भी बात कर लें ताकि लोगों को भी, आम पब्लिक को भी पता चले कि लाहौर पुलिस ने कुछ इसमें ब्रेक थ्रू किया और कुछ अचीवमेंट दिए। बस मैं इतनी सी बात करूँगा। आप सबका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। और हमारे कोई इसमें से मालकान के खड़े हुए हैं, अगर कोई एक बंदा कोई बात करना चाहे, इसमें से कोई अपने तासुरात बयान करना चाहे, आप ज़रा मास्क को थोड़ा नीचे कर लें। क्या चोरी हुआ था आपका, कब हुआ था? सर मेरी पिकअप चोरी हुई थी, जरा उधर मुखातिब करके। पिकअप मेरी 19 मॉडल चोरी हुई थी 12 तारीख को रात को घर के सामने अमीन पार्क से। तो पुलिस ने बहुत ताउन किया मेरे साथ। उसी दिन ही मेरी FIR कटी और मुझे घर कॉल आई कि आपकी गाड़ी इंशाल्लाह मिल जाएगी, हमारे पास प्रोग्रेस है। और बगैर कोई पैसे लिए, बगैर किसी
कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने मुझसे कहीं भी कहा कि हमारे पाकिस्तान में ये आम है कि पैसों के बगैर काम नहीं होता, मगर ये गलत बात है। आज भी हमारे पुलिस अफसरान ऐसे हैं पाकिस्तान में, वो जो बुलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं और अच्छा ताउन भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 6-7 दिन बाद उन्होंने इनका जी इनको हमने कोई ये जिस तरह कहते हैं ना कि पुलिस के प्लांटेड जो है ना बंदे होते हैं जो बयान देते हैं, हमने इनको कुछ नहीं कहा। मैंने रैंडमली कहा है कि एक बंदा कोई बात कर ले तो ये अपने तसरात अपने दिल से बयान करते हैं। जी जी बताइए जी बताइए। अच्छा सर, ये बता दें कि आपके पास 3 अच्छा जी CIA का और AVLS आपने खुद ही एडमिट किया है कि 12 से 14 डेली जो मोटरसाइकिल वो स्नैच है। मेरे पास डेली 22 और 24 मोटरसाइकिल स्नैच होती है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जहां आपकी मोटरसाइकिल और गाड़ियां ज़्यादा चोरी और स्नैच हो रही हैं, वहाँ पर आपकी नफरी बहुत कम है। वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, सदर कैंट वहाँ पे ज़्यादा और नफरी कम है। सिविल एंड बॉर्डर में कम होती है, वहाँ पे आपकी नफरी ज़्यादा है। सेकेंडली मेरा सवाल ये है कि मोटरसाइकिल क्यों नहीं रुक रही? 12 आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो है डेली की जो रिपोर्ट आती है वो 22 से 24 है। आप क्या करते हैं? आप कार स्टॉप में बंदे लगाते जाते हैं और जो मोटरसाइकिल में बंदे नहीं लगाते, जिसकी वजह से आपकी मोटरसाइकिल ज़्यादा चोरी हो रही है। इसके लिए क्या हिकमत अमली नेक्स्ट आता है? अच्छा जी, मैं जी 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 एक साल के दौरान मोटरसाइकिल चोरी और तकरीबन 7,000 से 2,000 के करीब, और शहर में 13 के करीब काफी जो खारजी लाते हैं। क्या वजह है कि जाती है और शहर से बाहर चले जाती है? मैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर गौर से सुने, थोड़ा सा तवज्जो चाहिए आपकी, मैं एक अहम बात करने लगा हूँ। वो ये है कि मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली हमें जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ख़ासतौर पे जिस तरह हमने गाड़ियों का अलग से एक AVLS बना दिया है, तो मेरा ख्याल है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का हमें बजाय थाने लेवल पे हमें इनके ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट्स मज़ीद बनाने पड़ेंगे, और हमें इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, अपनी नफरी और इसके अंदर हमारे वसाइल हमें मज़ीद डालने पड़ेंगे। आपकी बात से मैं इत्तफाक़ करता हूँ कि हमारे पास एंटी कार लिफ्टिंग सेल में, एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग सेल में हमारे पास नफरी की काफ़ी हद तक कमी है। और जितने मोटरसाइकिल शहर के अंदर चोरी हो रहे हैं, आपको पता है 84 थाने हैं लाहौर के, और 1.25 करोड़ से ऊपर गालबन इसकी आबादी हो गई। तो इतनी बड़ी आबादी में, और मोटरसाइकिल का आपको एक बात का पता है, मोटरसाइकिल्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है लाहौर शहर के अंदर, तो उसी हिसाब से ऑब्वियसली क्राइम भी बढ़ रहा है। एक और अहम इशू है कि हमें जिस पे काम करने की ज़रूरत है, जिस पे हमने काम शुरू कर दिया है, वो ये है कि हमारे जो मुलज़िम पकड़े जाते हैं, मेरा ख्याल है उनको प्रॉपर सज़ा जब तक नहीं होगी, हमारी उनको कन्विक्शन हम उनको नहीं कराएंगे, तब तक ये सिलसिले का रुकना थोड़ा सा मुमकिन नहीं होगा। चूँकि एक अगर कार चोर या मोटरसाइकिल चोर जेल के अंदर जाता है, वो अगर 2 महीने बाद वो सज़ा उसको नहीं होती, बेल पे वापस आता है, उसमें मैं ये नहीं कह रहा अदालतों का कसूर है, हो सकता है हमारे अपने फॉल्ट्स हों, उसमें हमारा भी कसूर होगा, हमारा प्रॉपर प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होगी। तो हम इस प्रोसिक्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि उनको कम से कम साल 2 साल जेल के अंदर आए, और जब एक मुलजिम को 2 साल 3 साल जेल के अंदर आएंगे तो वो दोबारा जब निकलेगा उसके बाद 10 दफ़ा सोचेगा ये क्राइम करते हुए। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें नफरी बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें इससे ज़्यादा हमें प्रोसिक्यूशन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है ताकि मुलजमान को सज़ा हो सके। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मेरा सवाल है, जी बिल्कुल, मोटरवे रेप केस का चालान कब पेश होगा अदालत में? 1.5 माह हो गया मुलजमान को गिरफ्तार। उसमें गुजारिश ये है जी कि हमारा उसमें तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, आपको पता है, और उसके अंदर हमारे जो मुलजिम हैं दोनों वो जुडिशल हो चुके हैं और जेल के अंदर जा चुके हैं, उनकी शनाख्त परेडें भी हो चुकी हैं, सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। उसमें सिर्फ एक चंद दिन की बात है जिसमें हमें PFSA से कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी है, हम उनका वेट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है वो चंद दिन के अंदर हमारी जो PFSA की रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएंगी, क्योंकि रिपोर्ट्स के बगैर हमारे लिए चालान जमा करना मुश्किल होगा और हमें थोड़ा सा उनका वेट करना है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि चंद दिन के अंदर उनका जो चालान है वो जमा हो जाएगा, और उम्मीद है कि महीने के अंदर अंदर उसका ट्रायल हमारा शुरू हो। बहुत